प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी भाई बहनों का वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ, शालोम कहती हूँ। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद देते खुदा, हम आपकी नजदीकी में आए हैं पिता परमेश्वर। ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह है खुदावंद। ये खुदा आपके अनुग्रह से हम सभी भाई बहन खुदावंद आपके चरणों में उपस्थित है पिता। प्रार्थना विनती है पिता, जब आज आप हमसे बात करने जा रहे खुदावंद, हम आपकी धीमी मीठी आवाज को सुन सके खुदा, क्योंकि हम जानते पिता परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं खुदावंद। आप चाहते हम सदैव आपकी संगति में बने रहें और खुदावंद आप हमें अपने पास रखने के लिए खुदावंद, अपने पास बुलाने के लिए, अपनी उपस्थिति में रहने के लिए खुदावंद बहुत से ऐसे कामों को हमारे जीवन में करते हैं ताकि उनके द्वारा हम खुदा आपकी नजदीकी में रहने पाए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति के द्वारा। प्रभु जी आप हमें अपने पास रखना चाहते हैं पिता खुदावंद। इन बातों को हम सुनने पाए, सीखने पाए, उन बातों के द्वारा, उन परिस्थितियों के द्वारा खुदावंद हम उस नेगेटिव थॉट्स में ना जाएं, आपके अगेंस्ट में ना खड़े हों, आपके ऊपर दोष लगाने वाला न हो, बल्कि प्रभु जी आपके प्रेम को इसके पीछे हम जान सके पिता कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हुए विशेष तौर से अपने सारे भाई बहनों के लिए जो खुदा आपकी आवाज को सुनने के लिए आते हैं पिता, हर एक के हृदयों को शुद्ध करना पिता, हर एक की मन की आंखों को, आत्म की आंखों को खोलने पिता, आत्मिक बुद्धि को खोलने पिता, आत्मिक कानों को खोलने, ताकि पिता परमेश्वर उसके द्वारा खुदा वो आपकी आत्मिक बातों को सीख सके। विशेष तौर से खुदा मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती, पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद करना। जब मैं बोलूं खुदावंद, मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से खुदा का वचन मेरे अंदर से निकलने पाए पिता। उसके साथ साथ मैं भी आपके इस वचन के द्वारा ब्लेस होने पाऊं और इस वचन के द्वारा मैं आशीषित होने पाऊं और अपने जीवन में जो घटी कमियां खुदावंद मैं देखूंगी खुदा, मैं उसे खुदावंद पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपती हूँ। और सारे भाई बहनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, उनकी देह प्राण आत्माओं को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हमसे बात करें पिता, पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करें, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हो। पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हो ताकि आपकी सहायता से परमेश्वर की धीमी आवाज को हम सुन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस रात्रि में आप सभी का स्वागत है। और आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएं। जैसे कि प्रार्थना में ये शब्द निकले कि परमेश्वर हमें अपने पास रखना चाहता है किसी भी परिस्थितियों के द्वारा, चाहे जीवन में बीमारियों के द्वारा, क्योंकि हम मनुष्य अपनी सुविधाओं में रहकर परमेश्वर से दूर रहते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई बाधा आ जाती है, किसी परेशानी चिंता में आ जाते हैं, तब हम परमेश्वर के पास दौड़ कर जाते हैं। और मुझे अभी बैठे बैठे भाई दिनाकरन का एक गीत याद आ गया कि यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। तो मैं इस गीत को गाने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ इस गीत को गाएं और परमेश्वर के इस प्रेम को हम उसको इमेजिन करें कि परमेश्वर कितनी चाहत से हमें अपने पास रखना चाहता है, अपने पास, अपनी उपस्थिति में बुलाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हम कितने अपने जीवन में गलत काम कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम सबको अपने उपस्थिति में, अपने पास हमें बुलाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी
चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। गर दिल तेरा दुखित हो, शांति वो देगा तुम्हें। गर दिल तेरा दुखित हो, शांति वो देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए खुदा, कि आप हमें, हम जैसे भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हालात में हो खुदा, आप हमें अपनी बाहों में लेना चाहते हैं खुदा। लेकिन हम मनुष्य अपने पाप के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण हम खुदा के पास नहीं जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें हर हालात में हमें एक्सेप्ट करता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसके कौन है? हम उसके बेटे व बेटियां, हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र व पुत्रियां हैं। हम लेपालक का मतलब उसका मतलब होता है अडॉप्ट किए हुए, अडॉप्शन। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पहलौठा कौन है? हमारा परमेश्वर का पहलौठा पुत्र है, और वो हमारे बेटे बेटी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों में से पहलौठा है, हमारा वो बड़ा भाई है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया, उसके लहू के द्वारा जब मैं और आप खरीदे गए हैं, एक बड़ी कीमत परमेश्वर ने अपने पुत्र के यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा एक वो कीमत अदा की है मेरे प्रियो, ताकि वो हमें पा सके, वो हमें पा सके,
कैसे पा सके? क्योंकि हम अपनी गलतियों के कारण, गुनाहों के कारण हम खुदा से खुद ही दूर हो जाते हैं। आपने देखा ना, जब आदम हवा पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, जब उन्हें एहसास हो जाता है कि हमने तो पिता की आज्ञा को नहीं माना, हम तो गलती कर बैठे हैं, तो वो छिपने लगते हैं। इसी तरह आज हमारी भी यही कंडीशन है मेरे प्रियो, कि हम जब हमसे गुनाह हो जाता है तो गुनाह कौन याद दिलाता है? गुनाह हमें याद दिलाता है, हमारे पाप कौन याद दिलाता है? हमें हमारा विरोधी याद दिलाता है। लेकिन हम उड़ाऊ पुत्र को ना भूले। उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आ जाता है, गलती करने के बाद सब कुछ वो खो देता है संसार में रहकर, उससे अपने पिता की याद आती है, वो अपने पिता को याद करता है। आज हमारी भी यही कंडीशन है। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम कहाँ रहते हैं? हम दुनिया में रहते हैं, अपने संसार में रहते हैं। हमारा संसार, हम अपने परिवार में आनंद करते हैं, अपनी उन सुविधाओं में आनंद करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब सारे रिश्तेदार, सब दोस्त हमें छोड़ जाते हैं, तब हमें किसकी याद आती है? तब अपने पिता की याद आती है, तब हमें परमेश्वर की याद आती है। जब हमारी चिंता हम पर हावी होने लगती है, हमारी बीमारी हम पर हावी होने लगती है, हमारे कोई ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट्स है जो हम पर हावी होने लगता है, जो अपने कंट्रोल हमें करने लगता है, तब हम दौड़ के परमेश्वर के पास जाने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों का आज की इस डेली डिवोशन में वेलकम है, और जितने भी भाई बहन इस समय उपस्थित है, प्रभु आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करें, क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रेम को जाना है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमसे ज्यादा प्रेम करता है। वचन बताता है ना कि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम शुरू से देखें, आदम को उसने बनाया अपनी शक्ल सूरत में, और उसके बाद नूह को उसने चुना। नूह ने नहीं चुना, नूह को उसने चुना, मूसा को चुना, यहोशू को चुना, आगे हम देखेंगे सैमुअल को चुना, शाऊल है, और आपका राजा दाऊद है, सुलेमान है, बहुत आगे अब देखेंगे। सभी को परमेश्वर ने चुना। हमारे में कोई योग्यता नहीं कि हम परमेश्वर को चुन सकें। अपने सृष्टिकर्ता जिसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा, क्या हम उसे चुन सकते हैं? उसने हमें चुना, उसने हमें अपनी शक्ल सूरत पे बनाया ताकि हम उसकी नजदीकी में रहें। वो चाहता है उसके प्रेम में बने रहें। जैसे कि आज के गीत के द्वारा हमने इस बात को क्या सीखा कि यीशु बुलाता तुम्हें, और बड़ी चाहत से वो तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम उसकी बाहों से निकलकर संसार की तरफ दौड़ते हैं। और आज का जो खुदा ने मुझे जो विषय दिया, टॉपिक दिया है, वो ये दिया है, व्हेन वी आर सेपरेटेड फ्रॉम आवर लॉर्ड। हम अपने परमेश्वर से कब अलग हो जाते हैं। और हम बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि हम मनुष्य परमेश्वर से कब अलग हो जाते हैं। बहुत सी गलतियां हम कर बैठते हैं, बहुत सा, जैसे अभी हमने परमेश्वर ने हमें सिखाया था, हमें जब ज्यादा नॉलेज हो जाती है, उस नॉलेज को हम जब इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो उसके कारण हमारे अंदर बहुत से पाप आ जाते हैं, है ना। क्योंकि हमें सब कुछ पता है। जब हमारे अंदर ये विचार आ जाता है कि सब कुछ पता है, तभी हम मात खा जाते हैं। लेकिन आज का विषय जो प्रभु ने, जब मैं आज सुबह, एक प्रभु की दासी है मोनिका क्रिश्चियन जो कनाडा में रहती हैं, उनके द्वारा प्रभु के कलाम को मैं सुन रही थी, तो बहुत सुंदर, उस कलाम को सुनते ही सुनता ये विषय प्रभु ने मेरे मन में डाला कि हाँ, हम क्यों अलग जो हो जाते हैं परमेश्वर तो हमें इतना प्रेम करता है। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण दिया कि उड़ाऊ पुत्र सब कुछ खो देता है, अपने पिता से डिमांड करता है, सब अपना हिस्सा लेके चला जाता है, संसार में सब कुछ खो बैठता है। लेकिन एक दिन वो होश में आ जाता है, आपे में आ जाता है, मुझसे क्या गलती हो गई, और उसके दौरान वो अपने पिता को याद करता है। और वो सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि उसने सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि उसने अपने पिता के पास लौटने का बहुत अच्छा निर्णय लिया। आज हमें यही निर्णय थाम कर रखना उड़ाऊ पुत्र की तरह कि अगर गलती हो जाती है, उस गलतियों के हम कंट्रोल में ना रहें,
गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कंट्रोल में ना रहे। प्रभु हमारी उन गलतियों को क्षमा करने में क्या है, विश्वास योग्य है, धर्मी है, हमारी हर गलतियों को माफ करता है। और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, लहू के द्वारा हमें उस बलिदान पर, उस मृत्यु दंड से हमें बचाया, उस क्रूस के बलिदान से बचाया, ताकि हम उस पर ना जा सके। अपने बेटे इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, और इससे ज्यादा प्रेम हम क्या देख सकते हैं। अब उसके पास कोई और बलिदान बाकी नहीं मेरे प्रियो। अब सिर्फ ये बाकी है कि हम इस बात को याद करना है कि हाँ, परमेश्वर कहता है ना कि पवित्र बनो, इस संसार में रहना है। इन वचनों को जो हम सुनते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है, इस वचन को हमें थाम कर रखना है, याद करना है। अपनी गलतियों के कारण अपने आप को हमें बैक नहीं करना है, हमें प्रभु से दूर नहीं होना है। पाप हमारे परमेश्वर से दूर करते हैं, और वचन हमें क्या बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप क्या है? पाप ये नहीं है कि वे विचार कर लिया या किसी का मर्डर कर दिया। उन पाप के कारण वो गुनाह जो शैतान हमें बार बार याद दिलाता है कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। कई भाई बहनों को देखते हैं ना, कि चर्च जाना छोड़ देते हैं, जाते हैं तो होली कम्युनियन में शरीक होना बंद कर देते हैं। हम इस योग्य नहीं, हम इस लायक नहीं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं प्रभु के द्वारा बहाए गए उस लहू के द्वारा, उसके देह के मारे कूटने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। चंगे सिर्फ बीमारी से नहीं, पापों के द्वारा भी परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है, क्योंकि उसका लहू हमें हमारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। जैसे भाई दिनाकरन के इस गीत के बोलों में हमने सुना कि यीशु बुलाता तुम्हें और बड़ी चाह से तुम्हें बाहों में लेना चाहता। आज भी उसकी यही चाहत है कि उसकी बाहों में हम आ जाएं। वो आज भी अपनी बाहों को फैलाए हुए हमें अपने पास बुला रहा है मेरे प्रियो। तो आज हम देखेंगे कि बहुत सी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के कुछ पद हैं, कुछ उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम देखेंगे कि हम परमेश्वर से कैसे अलग हो जाते हैं। क्योंकि हमने सबसे पहले इसी बात को सीखा, पहले तो लूसीफर के द्वारा, उसमें घमंड आ गया था ना। अभी हमने इसी बात को याद किया था हम। और ये भी बात जरूर आप याद रखें, आपके दिमाग में जब भी आप वचन को सुन रहे हैं, और आपके दिमाग में भी शैतान बार बार आपको भरमाने की कोशिश करेगा, अरे तुम ये तो वचन बार बार सुन रहे हो, बार बार सुन रहे हो। क्यों परमेश्वर बार बार वचन हमारे सामने रखता है, बार बार लूसीफर की बात, बार बार आदम हव्वा की बात, ताकि उन गलतियों को हम याद रखें कि उन्होंने क्या गलतियां की थी, और क्यों उन्हीं गलतियों के कारण वो पाप में पड़कर परमेश्वर से अलग हो गए थे। कि पाप का परमेश्वर से कोई नाता नहीं है ना। तो जब मैं प्रभु की उस दासी मोनिका क्रिश्चियन से के द्वारा प्रभु के कलाम को सुन रही थी, उन्होंने ये बताया कि जब आदम हवा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में होते हुए उस फल को खा लिया, तो वो छिप गए। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा उन्होंने जान लिया कि हम नंगे हैं, और वो छुप गए। और उसके बाद हम पाते हैं कि परमेश्वर रोजाना की तरह शाम के समय उनसे मिलने आया। वो क्यों मिलने आता था? उनकी संगति में रहने आता था। वो चाहता था कि मैं उनकी संगति में रहूं। और आप सोच सकते हैं, जब एक माता पिता के सामने उसकी औलाद छिप जाती है, उसे मिलती नहीं है, वो बार बार पुकारता है, माँ बाप पुकारते हैं, बच्चा नहीं मिलता, तो हम क्या हो जाते हैं? हम बेचैन हो जाते हैं। हम बुलाते हैं, उसका नाम ले लेके बुलाते हैं ना। जब छोटे बच्चे हमारे थे, जब वो छिप जाते थे, वो मिलते नहीं थे। और यही चीज हमारे बेटे के साथ हुई थी कि जब वो छोटा तो इतना नहीं था, वो मेरे ख्याल से 5th या 4th क्लास में था, और उसको हमें मार्केट लेके जाना था। और उसे बोला हमने कि बेटा यही रहना, हम अभी तैयार होकर आते हैं। और वो अपनी साइकिलिंग करते करते निकल गया। इसके बाद हम दोनों इतने चिंतित हुए, हम दोनों ने अपना एक्टिवा उठाया, और हम
इस सड़क पर उस सड़क पर दौड़, हम बस भाग रहे थे कि वो कहाँ चला गया। यहाँ तक उसके कॉलेज में, मार्केट में, सब जगह। उस समय फोन का भी हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन हम इतने अंदर से बेचैन हो गए कि कहाँ चला गया वो। तो यही चीज हम सब ने एक्सपीरियंस की होगी कि जब कोई माता पिता के सामने उसका बच्चा नहीं दिखाई देता, वो कितना बेचैन हो जाता है। इसी तरह से परमेश्वर जब अदन की वाटिका में उनसे मिलने आया, और जब आदम नहीं दिखाई दिया तो उसने क्या कहा, आदम आदम। आदम को आवाज दे रहा था कि कहाँ है वो, कहाँ चला गया, रोज तो मुझे यही मिलता था, आज कहाँ छिप गया। और उस बहन के द्वारा इस बात को, वो तस्वीर सामने आ गई कि आदम हवा पीछे, पेड़ के पीछे छिपे थे। उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांपा हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया था। पाप क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है, और पाप का परमेश्वर से कोई भी नाता नहीं। और वो बहन बता रही थी कि पाप का परमेश्वर से कोई नाता नहीं, यानी कि पाप यदि परमेश्वर के सम्मुख आएगा, वो पापी मनुष्य क्या हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के द्वारा उसका अलगाव हो गया। लेकिन हम वहां ये भी पाते हैं, परमेश्वर ने उन्हें मारा नहीं वहां पर, फिर भी बड़े उन्हें अदन की वाटिका से निकलने का उनको आज्ञा मिल गई। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, पहली बात, लूसीफर में घमंड आ गया। घमंड एक पाप है जो परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। लूसीफर को इतना अच्छा औहदा मिला, लेकिन वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यानी कि जब परमेश्वर, जब हमें संसार में रहते हैं, परमेश्वर इस संसार में हमें बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन से हमें ब्लेस करता है। जब हम मूसा को देखते हैं, यहोशू को देखते हैं, और अभी जैसे कि मैंने परसों बताया कि मैं सुलेमान के विषय में पढ़ रही हूँ। सुलेमान ने 10 अध्याय तक परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए सब कुछ बना दिया, लेकिन 11वें अध्याय में जब मैंने पढ़ा कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और परमेश्वर, जब आप इनको पढ़ेंगे वचन को, परमेश्वर ने जब जब अपने दासों को चुना, हमेशा ये कहा कि मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को, मेरे नियमों को माना करना, चलना, तब मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। आज भी वही बात है मेरे प्रियो। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके वचन को सुनकर उसको, उस पर चलने का प्रयास करते रहते हैं, बड़ा सोच समझ के हम बातों को सुनकर चलते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने ऐसा करने से मना किया है, हमें नहीं करना। इस डिसीजन को लेके हम जब चलते, खुदा हमें बहुत ब्लेस करता है। लेकिन जब हम जानते बूझते हुए संसारिकता के कंट्रोल में आकर, संसारिक अभिलाषाओं के कंट्रोल में आ जाते हैं, और परमेश्वर के कहे हुए वचन को हम जानते हुए भी अनसुना कर देते हैं, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। आज यही बात है कि हमें हमारी कमियां, हमारी अभिलाषाएं, हमारा घमंड, हमारा ओवर नॉलेज होना, ज्यादा ज्ञान होना हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। घमंड पाप है। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में आदम हवा ने भी पाप कर दिया। तो जैसे कि बताया कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि मर जाना, शरीर में मर जाना, नहीं। मृत्यु का मतलब है आत्मिक मृत्यु, यानी परमेश्वर से अलग होना ही मृत्यु है। परमेश्वर से अलग होना ही मृत्यु है। उस दृश्य को याद करें जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, और वहां पर एक वचन उसने बोला कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ उसने, वो सहन कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह सारे दुखों को सहन कर रहा था, लेकिन इस बात को सहन नहीं कर पाया जब उसने ये देखा कि उसके पिता ने इसकी तरफ से अपना चेहरा हटा लिया। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इस वचन को उसने क्या कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज हम मनुष्य गलतियां भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे। तो क्या ये पॉसिबल है? कई बार हमारे भाई बहन भी सवाल करते हैं कि अदन की वाटिका में आदम हवा को रखा,
और जब उसे मालूम था कि आदम और हव्वा अनाज्ञाकारिता करेंगे, आज्ञा को उल्लंघन करेंगे, तो उस वृक्ष को लगाया ही क्यों? तो उस बहन के द्वारा ये संदेश में सीखा कि जब हमारे घर में एक छोटा बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो क्या हम घर में रखे हुई उन सब तमाम चीजों को जिसके द्वारा उसको नुकसान होने वाला है, यानी कि हम अपने बेड को, अपने गैस चूल्हे को, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जिसके द्वारा बच्चों को नुकसान हो जाता है, क्या उन सबको हम निकाल देते हैं? नहीं। हमें बेड को निकाला है कि बच्चा बेड से ना गिर जाए, है ना? और जो स्विच लगे रहते हैं जिसकी होल में वो अपनी फिंगर को डालता है, उसको भी ऐसा तो नहीं है कि हम निकाल के रख देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम खाना बनाना बंद कर देते हैं। ये सारी चीजें हमारे घर में पहले से ही रखी होती है ना? और जब बच्चा पैदा होता है और जब वो चलने फिरने लगता है, तो हमको उसको क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा आग के पास मत जाना, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, बेटा यह किनारे मत बैठना, गिर जाओगे। इसी तरह से परमेश्वर ने आदम की रचना से पहले वो सब कुछ अदन की वाटिका में बना दिया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया था? इंस्ट्रक्शन दिया था। इसी तरह प्रभु आज हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, है ना? वो 10 आज्ञाओं की बात, लेकिन नए नियम में आकर वो 2 मुख्य आज्ञा हमारे लिए बढ़ हो गई कि अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे मन, सारे प्राण से तू प्रेम करना, और दूसरी क्या? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यानी प्रेम के अंदर ये सारी आज्ञाएं आ जाती हैं, और प्रेम करना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर जैसा प्रेम तो कोई हमसे कर ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा जो आज हमें समझाया जा रहा है कि हमें जो जो बातें खुदा आज सिखा रहा है, कि कौन सी बातें हमें परमेश्वर से अलग करती हैं। पहला हमने लूसीफर का, दूसरा हमने आदम और हव्वा का, और तीसरी बात जो है कि हत्या जैसा पाप भी परमेश्वर की उपस्थिति से हमें अलग कर देता है। इसके बाद कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी, सिर्फ एक छोटी सी जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से। हमारे हृदयों में दूसरों के प्रति, दूसरे अपने भाई बहनों को जब हम बढ़ता हुआ देखते हैं, चाहे सांसारिक रूप से चाहे आत्मिक रूप से, आज दोनों प्रकार की जलन मनुष्य में दिखाई देती है ना? हम दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, हम ये देख नहीं पाते कि उसका नाम क्यों लिया जा रहा है ना? हम चर्चिज में देख ले, अपने परिवारों में देख ले, यदि किसी का नाम पुकारा जाता है, उसके विषय में बताया जाता है, प्रेज किया जाता है, तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। कह रहे मेरे विषय तो कुछ नहीं कह रहा, और हम उसको सुनना भी नहीं चाहते, उसको इग्नोर कर देते हैं। यहीं पर यही बात हुई कि हाबिल की भेंट को तो परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन की नहीं। कैन ने इस बात को चेक नहीं किया कि क्यों, रीजन क्या है कि परमेश्वर ने क्यों मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो अपने भाई से जलन रखने लगा। इसी जलन के कारण, इसी ईर्ष्या के कारण उसने अपने भाई की हत्या कर दी। लेकिन जैसे कि पिछले समय में हमने इस बात पर मनन किया था कि परमेश्वर हमें मौका देता है, हमें अवसर देता है कि अपने गुनाहों को हम उसके सामने मान लें। जैसे आदम को बुलाया, आदम ने नहीं बताया। दूसरा, कैन को वो पूछता है तेरा भाई कहाँ है, वो मना कर देता है। यानी कि कैन के द्वारा दी गई हत्या से कैन ने ये पाप किया, जिसके द्वारा परमेश्वर से उसे कर्स मिला कि तू भागता ही रहेगा। और हाबिल का खून आज भी पुकार पुकार कर कहता है, और अपनी उपस्थिति से, अपनी प्रेजेंस से परमेश्वर के विरोध में किए गए उस गुनाह के द्वारा कैन परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रेजेंस से दूर हो गया। इसी तरह से हम इजराइलियों की बात करें, परमेश्वर ने इजराइलियों को जो मिस्र देश में थे और उनके ऊपर कितना यातना वो सहन कर रहे थे कि वो परमेश्वर को दुहाई देने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, अपने उन सारी चिंताओं के विषय में, अपने दुख दर्द की वजह से वो परमेश्वर को पुकार रहे थे। और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना, और उनकी दुहाई को क्या सुना कि किस परेशानी में है
उस परेशानी से निकालने के लिए परमेश्वर ने किसका चुनाव किया? मूसा का चुनाव किया। और जबकि हम वहां पाते हैं मूसा ने अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखा कि मैं तो बोलना नहीं जानता, बोलने में भद्दा हूं, मैं अकलाता हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको भेजना था और उसके साथ उसके भाई को भेजा, यहोशू को उसके साथ रखा। और परमेश्वर के ने मूसा और यहोशू की अगुवाई में इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला। और हम यहाँ पाते हैं कि इजरायली जब मिस्र देश से बाहर आए जंगल के रास्ते में, जबकि बताया जाता है कि मिस्र से कनान का रास्ता थोड़े समय का है, लेकिन उन्होंने कितने वर्ष बिता दी, 40 वर्ष मायने रखता है। और कारण क्या था कि वो अपने रास्ते पे चले लेकिन मिस्र को नहीं भूल पाए। यानी कि कनान देश पहुंचने के लिए परमेश्वर ने उनके सामने बहुत सी ऐसी चीजों को रखा जिसे उन्होंने बाधा सोचा, अपने लिए स्ट्रगल सोचा। उस स्ट्रगल को वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे। जैसी कोई स्ट्रगल आती थी, मेन खाने पीने की जब बात आती थी, मेन उनकी सुविधाओं की बात आती थी, मेन उनके आराम की बात आती, तो किसको याद कर रहे हैं? मिस्र को याद कर रहे हैं, मिस्र की गुलामी को याद कर रहे हैं, जिसमें रहकर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा कि हमें इनसे बचा, हमें इससे छुड़ा। लेकिन इस बात को वो सहन नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रगल नहीं कर पा रहे थे, संघर्ष नहीं कर पा रहे थे कि परमेश्वर कहाँ उन्हें ले जाना चाह रहा है, उस कनान देश में, उस शांति के देश में। आज की भाषा में बोले कि मिस्र क्या है? मिस्र ये संसार है मेरे प्रियो। कनान क्या है? हमारे परमेश्वर का वो स्थान, प्रभु यीशु मसीह जो इस समय परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, जिसने हमसे वायदा किया कि मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके भाई बहन भी, जो परमेश्वर ने हमें लेपालक बेटे व बेटियां कहा है और यीशु को पहलौठा कहा है, हम भाई बहनों में से, बेटे बेटियों में से, हमें वो वहां रखना चाहता है। वचन बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, वो हर एक का उद्धार चाहता है। तभी तो वो हमसे रोज बात करता है। अगर वो चाहता तो हमसे बात ना करे मेरे प्रियो। वो कोई ना कोई जो बेटे बेटियां परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उसके प्रेम में बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन क्या बताता है कि भेड़े मेरे शब्द पहचानती है ना? भेड़ चरवाहे का शब्द पहचानती है, शब्द सुनना चाहती है, उसके शब्द को सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है। बकरियां नहीं है कि मालिक पीछे और हम आगे। यहाँ पे भेड़ शब्द का है ताकि अपनी मालिक की आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चले। वो नहीं देखती, वो सिर्फ मालिक को देखती है कि वो कहाँ जा रहा और कहाँ नहीं जा रहा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि इजराइल ने क्या किया कि एक राष्ट्र भी पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो जाता है। राष्ट्र यानी इजराइल। जब इजराइल ने क्या करा कि मूर्ति पूजा, यानी कि उन्होंने बीच में मूर्ति पूजा भी स्टार्ट कर दी। जब मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर वो गया, वो 10 आज्ञाओं की तख्ती लेने के लिए, यहाँ पर क्या किया, नीचे उन्होंने एक बछड़ा बना दिया, उसकी मूर्ति पूजा करने लगे, है ना? और जब मूसा नीचे उतर रहा था तो उसने क्या देखा कि वो क्या काम कर रहे हैं, कि उसके ना होने से, उसकी लीडरशिप ना मिलने से, सही ज्ञान ना मिलने के कारण उन्होंने अपने लिए एक नया देवता फिर से बना दिया। यानी अपने उन चीजों को नहीं भूल पाए, उन चीजों को नहीं भूल पाए मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि एक राष्ट्र भी इस पाप के कारण, यानी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के बाद अगर उनकी एक बात नहीं सुनी जाती तो हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं ना। आज हम देखते हैं ना अपने भाई बहनों को कि अपनी उन ब्लेसिंग्स को काउंट ही नहीं करते कि जो उनके पास है। परमेश्वर का धन्यवाद,
वो देना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे मन, तुम उसके नाम को धन्य के, उसके उपकार को ना भूलना। दाऊद राजा कहते हैं उपकार को मत भूलिए। ये नहीं कि पिछले समय में हमारे लिए भलाई हुई, आज हमें परेशानी हुई तो हमने पिछले उपकारों को, परमेश्वर की भलाइयों को भूल गए। इजरायली लोग भूल गए कि कौन से गुलामी के देश से उन्हें निकाल के परमेश्वर उन्हें लेके जा रहा है, उस स्थान पर जहां पर मधु व दूध की धाराएं बहती हैं, उस स्थान पर परमेश्वर ने ले जाना चाह रहा है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए परमेश्वर की बात को तो आपको सुनना पड़ेगा ना, कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। आज हमें भी यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम निवास करना चाहते हैं, उस घर में जाना चाहते हैं जब हमारा पिता रहता है, तो हमें उन निर्देशों का पालन करना है ना। वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। पाप और पवित्रता का कोई मेल जोल नहीं है ना। यदि हम पाप में रहेंगे, पाप जैसे गलतियों में रहेंगे, उन चीजों को, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं, तो हम प्रभु के साथ कैसे रहेंगे? क्योंकि हमारा पिता क्या है? पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और क्या बताता है? क्या जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है उसको यदि हमने अधूरा छोड़ दिया है, यानी कि परमेश्वर ने राजा दाऊद को चुना, है ना, और वहां उसके विषय में क्या लिखा है कि वो उसके मन की तरह था। परमेश्वर के मन की तरह कोई नहीं था। वो दाऊद की आज्ञा कारण की वजह से ही उसने सुलेमान से राज्य छीन के कर्मचारी को दे दिया। उसे एक गोत्र दिया गया, लेकिन पूरी तरह से उससे नहीं छीना। क्यों? क्योंकि दाऊद की ब्लेसिंग थी। दाऊद की वो बातों को याद करता था कि दाऊद ने उसकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन आगे जाकर दाऊद अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण, वे विचार के कारण उसने परमेश्वर के विरोध में उस बात को किया, यानी कि उसकी आज्ञा को अधूरा पालन किया। आज्ञाकारी अगर उदाहरण है तो सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह का है कि वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु पे सह ली। उसने परमेश्वर की आज्ञा, जो योजना लेकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए, ताकि अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए उस क्रूस के बलिदान को, जिसे वो जानते थे, उन्हें मालूम था कि मुझे उस क्रूस की मृत्यु को सहना, और हमने वहां पे पढ़ा है कि वो उस रात जब मुझे पकड़वाने जाने वाले थे, गसमनी बाग में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने गए, ताकि परमेश्वर से की गई प्रार्थना के द्वारा वो सामर्थ मिल पाए। क्योंकि वचन बताता है कि मेरी सामर्थ के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से सामर्थ मांगने पहाड़ पर्वत पर गए, ताकि उसकी सामर्थ के द्वारा उस क्रूस के बलिदान की सारी स्ट्रगल को मैं क्या कर सकूं, फेस कर सकूं, सहन कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अधूरा आज्ञा पालन भी हमें परमेश्वर से अलग करता है। और शाऊल राजा के विषय में कि शाऊल राजा जब परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा था और बीच में उसने उसका अनाज्ञाकारिता की, इन राजाओं के विषय में बस आप यही पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर को भूल के फिर से देवी देवताओं में लग जाते थे। क्यों? क्योंकि वो उन स्त्रियों से विवाह कर लेते थे जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया था। और वहां लिखा है कि वो स्त्रियां उसके मन को परमेश्वर से हटाकर अपने देवी देवताओं की ओर लगा देती थी। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग आज भी करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक आत्मा को बचा लिया। नहीं मेरे प्रियो, सबसे पहले तो अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। अपनी आत्मा को हमें प्रभु के अनुग्रह से हमें बचा कर रख रहा है कि प्रभु ने हमें मना किया है, उसे हमें पकड़ कर चलना है मेरे प्रियो। हर आज्ञा को जो परमेश्वर हमें देता है, हर शब्द को, हर वचन को जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उसे हमें पकड़ कर चलना है मेरे प्रियो। उस पहली आज्ञा को हमें याद करा जो आदम और हवा को दी गई थी, उस बात को हमें सीख कर चलना है मेरे प्रियो। तो शाऊल के द्वारा की गई अधूरी इनकम्प्लीट ओबीडियंस की वजह से वो उसके अंदर क्या होने लगता था, उसके अंदर शैतान समा जाता था। और तब हम देखते हैं कि किस तरह से वो विरोध के काम करने लगता था, यहाँ तक कि दाऊद को वो हमला भी करने के लिए वहां पर आ जाता था। इसके बाद हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती।
यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात रहता था, उसने प्रभु यीशु मसीह के विरोध में उस काम को कर डाला। सब चीजों को देखा, सारे आश्चर्य कर्मों को देखा, प्रभु की सेवकाई को देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर उस लाइफस्टाइल को सिखाया कि इस संसार में रहकर मैं और आप कैसे रह सकते हैं। आज हमारा लाइफस्टाइल क्यों नहीं हमारे कंट्रोल में आता? प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञाएं माननी कठिन नहीं है। हम बड़ी आसानी से कह देता है वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन हम ये भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह देह में आए थे, देह में आए थे। क्रूस पर बलिदान होने के समय हमने देखा कि कितनी उसको पीड़ा हुई, कितना दर्द हुआ, कितनी यातनाओं को सहा। उसके दर्द को हम उस समय वहां पर होते तो उसको हम सिर्फ अभी तो इमेजिन करते हैं, यदि उस पिक्चर को भी देखिए जो पिक्चराइज किए गए हम उसे भी नहीं देख पाएंगे। तो रियलिटी में कितना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। हम ये ना कहें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे इसलिए उनके लिए सब कुछ इजी था। नहीं, प्रभु यीशु मसीह देह में आए थे, देह धारण करके आए थे, ये दिखाने के लिए कि देह में रहकर भी आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे बताता, यहूदा इस्करियोती क्या पाप किया? एक लालच आ गया। पर प्रभु यीशु मसीह को यानी अपने उस स्वामी को धोखा दिया और पश्चाताप तो किया। जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ तो ऐसा व्यवहार किया जा रहा, तब वो पछताया और वो 30 चांदी के सिक्कों को फेंक कर आ गया और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब हम यहाँ पाते हैं कि उसने पश्चाताप परमेश्वर के सामने नहीं किया, अगर वो पतरस की तरह प्रभु यीशु मसीह के सामने रोकर अपनी गलती को मान लेता तो उसके गुनाह माफ हो जाते। और हम देख सकते हैं ना, पतरस को परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जिस प्रकार से पतरस ने 3 बार इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार ही उससे इकरार करवाया कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। आज प्रभु हमसे यही कह रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यदि करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञा मानना कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देह में होकर अपने पिता की आज्ञाकारिता को उसे फॉलो किया, आज्ञाकारिता में होते हुए उस प्लान को पूरा किया। आज परमेश्वर का प्लान मेरे और आपके जीवन में क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके उस शैतान के उस डंक को, उसके शैतान के उस सर को अपने पांव से कुचल दें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू क्या है? हमारी वो माइंडसेट, हमारे वो विचार जो हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। यहाँ हमें लड़ने की आवश्यकता है, इंसानों से नहीं। यहां से हमें पहले अपने माइंडसेट को सही करना है। जो हम पाते हैं ना, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 3, 4, 5 पद, जो मैं पहले भी आपके सामने इस वचन को बोलती हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए उस तमाम आज्ञाओं को, तमाम विचारों को जो परमेश्वर के विरोध की पहचान में उठते हैं, सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें इन वचनों को लेकर शैतान के हर विचारों को इस यहाँ जो हमारे अंदर वो डालता है कि तू ऐसा है, तू ऐसी है, तेरे परिवार में तेरा स्थान कुछ नहीं है, तेरा हस्बैंड तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरे बच्चे तेरे रिस्पेक्ट नहीं करते, तेरे विरोध में रहते हैं, कोई तुझे प्यार नहीं करता, तू ये पाप करता है, ये पाप करती है, तुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा परमेश्वर के पास। तू क्या करेगी जाकर, क्या करोगे जाके चर्च? तुम तो गुनाहों में हो। तुम तो परमेश्वर को याद करते हो, बाइबल पढ़ते हो तो भी गलतियां करते हो।
ये सारे विचार डालकर वो हमें परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है। मेरे प्रियो, इन सब विचारों को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कंडम करें, उसको कैंसिल करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उड़ाऊ पुत्र को याद रखे, वो जैसी भी हालात में था, पाप में रहकर उसने परमेश्वर के और अपने पिता के विरोध में आकर उसने सब कुछ गंवा दिया, लेकिन फिर भी उसने क्या निर्णय लिया? पिता के पास आया, क्योंकि वो जानता था पिता ही ऐसा है जो उसे अपने गले से लगा लेगा। आज मेरा और आपका वो स्वर्ग के पिता हमें अपने बाहों में लेने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो आदम को पुकारा था, आदम आदम, ताकि अपने गुनाहों को माने। मेरे प्रियो, इसी तरह से हम धनी और लाजर के उस दृष्टांत को हम देख सकते हैं। उस धनी व्यक्ति को अपने धन पर कितना घमंड था। लाजर को जो उसकी डेवड़ी पर रोज छोड़ दिया जाता था, उस पर उसने दया नहीं की। और लास्ट में हम क्या देखते हैं? लाजर अब्राहम की गोद में था और वो जो धनी व्यक्ति था वो कहाँ था? वो उस गंधक की आग में था, उस आग में था, उस नरक में था। आज हमें इन्हीं बातों से सीखना है कि हमारी आत्मिक दूरी जो हमारे अंदर आ जाती है, तो किसी ना किसी रूप में, लालच में ले लीजिए, घमंड में ले लीजिए, झूठ बोलने में ले लीजिए। जब हम पढ़ते हैं ना प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में भी पढ़ते, जो एक लंबी लिस्ट दी है कि ये सारी लिस्ट में जितने लोगों के बारे में बताया गया उन सबका स्वर्ग में प्रवेश होना मुश्किल है, नामुमकिन है। पाप का परमेश्वर से कोई नाता नहीं। आज हमें सीखने की जरूरत है कि जो विषय है कि व्हेन वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, कौन सी ऐसी परिस्थितियां, कौन से ऐसे विचार हमारे जीवन में आ जाते हैं कि हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से छिपना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर शैतान वही विचारों को डालता रहता है, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे कि सर्प ने हव्वा को बहकाया कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज हम देखते हैं ना, जब हम बहुत ब्लेस होते हैं तो हमारे अंदर क्या आने लगता है? थोड़े समय के बाद घमंड आने लगता है कि हाँ, हमारे सामने कोई नहीं ऐसा, हमारे समान कोई है ही नहीं, हमारे जैसे नॉलेज रखने वाला कोई है ही नहीं, हमारे जैसा कोई धन संपत्ति किसी के पास है ही नहीं। और हम हम उस घमंड में इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने उठने बैठने से, अपने हाव भाव से, अपने बोलने चालने से हमारे अंदर हमारा घमंड दर्शाया जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। सामने वाला देख रहा, अरे देखो अब तो उसमें बोलने का बड़ा अलग सा टोन आने लगा है ना। हमारे बोलने से ही हम अंदाजा लगाने लगते, देखो कैसे हमसे बात करता है या करती है, या कोई हमसे बात करना चाहता है हम उसे अनसुना कर लेते हैं ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे एटीट्यूड से सामने वाले को पता चल जाती है। लेकिन हम घमंड में आने के कारण उन सबको हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे वो सारे पाप हमारी आत्मिक आंखों को क्या कर देती है? अंधा कर देती है। इसलिए हम परमेश्वर के आज के वचन को हमें परमेश्वर रोज बात करता है। मेरे प्रियो, चाहे हम इस समय जुड़ रहे हैं, चाहे हम किसी के द्वारा भी परमेश्वर का कलाम सुनते हैं, या जब हम स्वयं परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को आप पहले इनवाइट करें। पढ़ने से पहले उससे बुद्धि मांगे, सहायता मांगे कि पवित्र आत्मा, मैं खुदा के वचन को पढ़ने जा रहा हूँ, मेरी आत्मिक आंखों को खोले, आत्मिक कान को खोले, आत्मिक बुद्धि दें, ताकि परमेश्वर के वचन की आत्मिकता की बातों को मैं सीखूं और उस पर चल सकूं। परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो पहले अपने आप का क्या करें? हम अपने आप का इनकार करें, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करें, अपने बुरे स्वभाव का इनकार करें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, पानी में हम बैप्टिज्म लेते हैं, तो हमारे शरीर की गंदगी तो दूर हो जाती है, लेकिन आत्मिक गंदगी अंदर ही रहती है। अंदर की चीज सिर्फ हमें मनुष्य नहीं देख पाता, परमेश्वर देखता है। अपने अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, क्योंकि हर चीज हम नहीं कर सकते, हर चीज संभव नहीं है हमारे हाथ में कि हम अपनी गलतियों से कैसे
हम नजात पा सके, कैसे छुटकारा पा सके। बार बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मेरे प्रियो बार बार यदि गलतियां होती हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद ना करें, उसे पुकारना बंद ना करें। क्योंकि आज जैसे भाई दिनाकरन के इस गीत के द्वारा क्या कहा है कि यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आज भी वो हमें आवाज दे रहा है मेरे प्रियो, आज भी हमें वो आवाज दे रहा है। हम अपने अपने नामों को सुने, परमेश्वर हमें पुकार रहा है। आज भी हमें वो बाहों में लेना चाहता है। हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हालात में हो, कैसे भी पाप में हो, पाप में पड़कर गिर जाना कमजोरी है, लेकिन पाप में जब हम गिर जाते हैं, कमजोरियों में गिर जाते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है, हम उसकी बाहों को थाम ले ताकि हम उस पाप के दलदल से निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है, उसकी सहायता से उस दलदल से हम निकल जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारा, परमेश्वर क्या है? प्रेमी पिता है जो हमें अपनी बाहों में लेना चाहता है। आज का विषय जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम कब परमेश्वर से अलग जाते हैं, सारी कुछ बाइबल की कुछ एग्जाम्पल्स हमने सीखा। बाइबल इसलिए दी गई है, खुदा ने वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि इसमें लिखी गई अच्छाइयों को तो हम अपने जीवन में अप्लाई करें, और जिन गलतियों को उसके दास दासियों ने अपने जीवन में की हैं, उनकी गलतियों के द्वारा हम अपने जीवन को सुधार सके। हम उनकी गलतियों को अपने जीवन में रिपीट ना करें, बल्कि परमेश्वर ने ये दोनों चीजें इसमें हमें दी है ताकि इसे पढ़कर अपने जीवन की हर उस ब्लेसिंग को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसे हमें थामे और उस ब्लेसिंग्स को लेकर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो हमें और भी ब्लेस करना चाहता है। ब्लेसिंग संसारिकता से नहीं, संसार की अभिलाषाओं से नहीं, वो हमें अपने पास बुलाना चाहता है, वो हमें अपने पास रखना चाहता है। हम संसार की अभिलाषाओं के मोह में आकर, उसके लालच में आकर हम अपने पिता को ना छोड़े, हम अपने परमेश्वर को ना छोड़े, उसके हाथ को हम थामे रखें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपकी बाहों में रहना चाहते हैं। हमें हमारी उन तमाम गंदगियों से, तमाम उस नेगेटिव विचारों से, हमारी सोच से जो खुदा हमें आपसे दूर करती है पिता, हमें ऐसा मन ने खुदावंद यीशु मसीह कि उसमें सिर्फ शुद्ध विचार उत्पन्न हो सके। हम दाऊद की तरह खुदावंद अपने मन में आपके वचन को अधिकाई से बसने दे। जब आपके वचन हमारे मन में अधिकाई से बसेंगे तो उसमें किसी प्रकार के बुरे विचार, बुरी बातें किसी तरह से स्थिर ना रहने पाएगी। प्रभु यीशु राजा, जो अधिकार खुदा आपने हमें दिया है कि खुदावन कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम बिच्छुओं और सांपों को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया गया है। खुदावंद यीशु राजा, इसी अधिकार के साथ खुदावंद हम उन तमाम उन बातों को, तमाम अपनी कमजोरियों को जो खुदा आपके विरोध में हमें खड़ा करती है, उस शैतान को जो विरोधी बातों को हमारे मनों में डालता है, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से उसे खंडित करते हैं। खुदावंद यीशु राजा, अपने सारे प्यारे भाई बहनों को खुदावंद में आपके हाथों में सौंपती है पिता। उन्हें प्रभु जी अपनी बाहों में भर ले ताकि खुदा वो आपके प्रेम में इतने खो जाए खुदावंद यीशु राजा, ये संसारिकता की बातों को, संसार के लोगों की और नेगेटिव बातों को खुदावंद यीशु राजा और पर किसी तरह से उन्हें प्रभावित ना करने पाए। वो सिर्फ
उन पर खुदावंद आपका प्रेम का प्रभाव रहे, उन पर सिर्फ खुदावंद आपके वचन का प्रभाव रहे पिता। विशेष तौर से खुदावंद मैं अपने आप को, अपने परिवार को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हूँ। सबके चारों खुदावंद आपके लहू का बाड़ा बांधती हूँ खुदावंद यीशु राजा, ताकि शैतान की कोई भी युक्तियां हमारे जीवन में सफल न होने पाए। प्रभु जी, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत से ब्लेस करे।